हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, उन्हें तो करके दिखाना है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बीजगणितीय संक्रियाएं में कुछ फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले आप जानते होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सारे फार्मूले आप जानते होंगे। कुछ हटके फार्मूले हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपको दे देगा x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। या फिर दे देगा x प्लस 1/x बराबर 5, x घाते 6 प्लस 1/x घाते 6 की वैल्यू निकालनी है, या x घाते 5 प्लस 1/5 की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। कभी x की पावर 12 प्लस 1/12। तो हम बिना सॉल्व किए इतना लंबा बेसिक तो आपको बताएंगे, बेसिक तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप भूल जाते हैं, अगर बेसिक टफ पड़ता है यानी कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो आप ट्रिक से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी का कन्वर्टेड रूप है -3ab। जब इसको ओपन करेंगे तो -3ab इधर आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा आपको। फिर अगर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, कुछ वैल्यू दी होती है तो इसकी वैल्यू पूछेगा या इसकी वैल्यू पूछेगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बचेगा। अब ये फार्मूला देखिए, अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 बार, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसका जो है तो उसका होल स्क्वायर वो भी वैसे भी आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2ab और इन ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab। ऐसे ये है, खाली माइनस का चेंज है। ये फार्मूला ए प्लस बी टू द पावर 5, ए टू दी पावर 5 प्लस बी टू दी पावर 5 प्लस 5ab और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। जब माइनस का आ जाएगा तो जहाँ जहाँ बी वाले में विषम घात होगी वहाँ आपका माइनस हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होना। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू दे देगा और आपसे 5 की पूछेगा, 4 की पूछेगा, 3 की पूछेगा, 6 की पूछेगा, 12 की पूछेगा। तो देखिए हम कैसे बिल्कुल ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, अगर x प्लस 1/x दिए हैं, अगर ये 2 दिए, यहाँ प्लस है और ये 2 दिए हैं, तो भैया फिर किसी के भी पूछे 2 ही आएगा। स्क्वायर की पूछे, चाहे 4 घात की, चाहे 3 घात की, चाहे 6 घात की, चाहे 8 घात की, चाहे 10 घात की, प्लस दिए हैं और प्लस में ही पूछ रहा है, 2 ही आएगा। ठीक है, आप करके भी देखिए, चेक कर लीजिएगा, 2 ही मिलेगा आपको। अब अगला जो टाइप है वो बताते हैं। यहाँ अगर 3 दिए हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, हम दोनों लेते हैं प्लस और माइनस। तो एक का आपका बेसिक है, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक आप जानते हैं दोनों का। स्क्वायर करिए स्क्वायर वाला मिल जाएगा, क्यूब करिए क्यूब वाला मिल जाएगा, 2 बार स्क्वायर करिए घाते 4 वाला मिल जाएगा। ठीक है, घाते 5 वाला, एक बार स्क्वायर करिए एक बार क्यूब करिए, दोनों गुणा कर दीजिए, घाते 5 वाला मिल जाएगा। तो देखिए मैं सीधा ट्रिक की बात करूंगा। बेसिक आपने खूब पढ़ा होगा। ट्रिक में क्या है, आपको जैसे स्क्वायर वाला लेना है, स्क्वायर वाला पूछ रहा है, इसके लिए संख्या लेनी है। बेसिक से आप निकाल के चेक करिएगा कि यही आ रहा है या नहीं। संख्या लेनी, उसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस -2,
ये 2 परमानेंट रहेगा, यहाँ कुछ भी नंबर दिए हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 रहेगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, संख्या क्या है 3, इसका वर्ग करें -2, 9 - 2 आपको क्या मिला 7। अगर माइनस वाला लेते स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस वाला लेते तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, 9 2 9 2 11, 9 2 11। ठीक है, अब देखते हैं, नंबर यही लिए चलते हैं। अब 4 की वैल्यू देखते हैं, पहले 3 की, 3 के देखते हैं, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। ठीक है, तो प्लस वाला जब करेंगे तो ही यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस वाला यहाँ ले लेंगे तो यहाँ सीधी सी बात है माइनस आ जाएगा। और स्क्वायर वाले में तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस आता है। तो प्लस वाले में क्या करना, हमें संख्या की पावर 3 और -3 गुणे संख्या, बस ये करना है। तो संख्या की पावर 3 और -3 गुणे संख्या, 3 3 9 3 27 -9 18। और ये जब माइनस वाला लेंगे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और आ जाएगा 36। तो प्लस माइनस दोनों के साथ हम आ गए। सही है ना, बिल्कुल इजी। चलो 3 वाला हो गया, 4 वाला, 4 वाले के लिए क्या है भाई, 4 वाले के लिए वही 2 वाला रूल ही है, 4 वाले के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। हमने 2 वाला निकाला था, क्या आया था, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी भाई, संख्या का वर्ग और -2। अगर प्लस वाला लेते हैं तो 3 3 9 और 9 में 2 गए, 6 आया था हमारा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू 6 आई। अगर हमें निकालनी किसकी है, 4 की, तो एक बार यही प्रोसेस और करना, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला ही प्रोसेस करना होगा। अगर x की पावर 6 की पूछता और आपको 2 या 3 की 2 की दिए होता तो क्यूब वाला यूज कर लेते, अगर 2 की दिए होता तो क्यूब वाला और 3 की दिए होता तो स्क्वायर वाला, ये फार्मूला यूज कर लेते, ये ट्रिक हम यूज कर लेते। अब देखिए 4 का पूछ रहा है तो एक बार यही और कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई, और इसको एक बार और कर देना है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या आ जाएगी, संख्या का वर्ग -2। अब संख्या क्या है हमारी, अब 6 मिल गई, तो 6 का वर्ग -2, 36 -2, तो क्या मिल गया 34 मिल गई। अगर प्लस वाला है तो, अगर माइनस वाला होता तो यहाँ प्लस कर देते, यहाँ प्लस कर देते, 36 2 38 मिल जाता है ना, बिल्कुल इजी ट्रिक। एक 5 वाला बताते हैं और खत्म करते हैं। देखिए 5 वाला क्या है, जैसे x प्लस 1/x की पावर 2 दिए हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 5 + x⁵5 की पूछ रहा है। तो एक तो प्लस दिए तो ये 2 ही आएगा, तो हम माइनस कर लेते हैं, नंबर बदल देते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अब माइनस आया तो इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए एक तो आपका स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x का, इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर वाले में क्या है, संख्या का वर्ग और माइनस है तो +2, संख्या क्या है 2, तो 4 2 6, अभी हमने इसका निकाला हुआ है आराम से। तो ये आया हमें, ये किसकी वैल्यू मिली आपको, ये किसकी वैल्यू मिली 6, x² प्लस 1/x² का अभी हमने निकाला हुआ है। अब इसी को हम x³ माइनस 1/x³ की निकालते हैं, x³ माइनस 1/x³ की क्या वैल्यू आ रही थी, संख्या का क्यूब और -3 गुणे संख्या आ रही थी, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, संख्या क्या है 2, 2 की पावर 3 और +3 गुणे संख्या क्या है 2, 3 दूनी 6 और 8 6 14 आ जाएगा। ये मिला, ये 6 मिला और ये हमको मिला 14। अब इन दोनों का भैया गुणा कर दो, x² प्लस 1/x² और x³ माइनस 1/x³, इन दोनों का गुणा करते हैं और इधर से 14 गुणे
6 आ जाएगा। तो इन दोनों गुणा करें, x की घात 5, इसका इसमें करेंगे -1/x, फिर इसका इसमें करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और फिर इसका इसमें किया तो x आया प्लस का, इसका इसमें करेंगे तो -1/x घाते 5। तो ये और ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, x की घाते 5 -1/x की घाते 5 बराबर में क्या, और इधर ये बच रहा है आपका x -1/x। x यहाँ भाई माइनस कॉमन ले लेंगे ना, -1/x प्लस x है तो माइनस निकाल लो, तो x -1/x आया जिसकी वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ रखेंगे -2, तो उधर क्या जाएगा 14 गुणे 6 प्लस 2, बस 6 चौका 24, 6 2 8, 84 प्लस 2 86 आपका आंसर आ गया है ना, बिल्कुल इजी। तो 5 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो बेसिक मेथड प्लस ट्रिक दोनों मिक्स थी। इसकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं, एक बार स्क्वायर कर दीजिए, एक बार क्यूब कर दीजिए, फिर दोनों गुणा कर दिए तो भी आ जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है। टिपिकल क्या है, बड़ा है। प्लस वाले के लिए अगर प्लस पूछ रहा होगा तो फार्मूला हो जाएगा x की पावर 5 -5 गुणे x की घाते 2 -1 इंटू x। और जहां x क्या है, जहां x क्या है, संख्या है, जहां x संख्या है। ये किसकी वैल्यू थी, प्लस में, और 5 की पूछ रहा होगा तब। और जैसे ही यहां माइनस आएगा तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, काम खत्म। एक सवाल और उसके बाद खत्म। सवाल ये है x की घाते 24 प्लस x की घाते 12 बराबर 7 दी है, तो पूछ रहा है x की घाते 36 प्लस 1/x की घाते 36 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 36 की पूछ रहा है ना, छोड़िए इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये पूरा एक साथ है, ये पूरा आपका एक साथ है, इसको अलग अलग डिवाइड करिए। तो इससे जब करेंगे तो क्या बचेगा, x की घाते 12 प्लस 1/x की घाते 12, और ये 7 दिए। अब हमें 36 लाना है, दिमाग यहीं लगना है। 36 लाना है तो हमें कितनी पावर में चाहिए, 3, यानी कि 3 वाले की वैल्यू पूछ रहा है। और 3 वाले का आप जो है ट्रिक बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं, प्लस है तो संख्या का क्यूब और -3 गुणे संख्या 7 का क्यूब और -3 गुणे 7 कितना 343 होता है। चेक कर लें भाई, 7 7 49 गुणे 7, 7 9 63, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, 343, 7 3 21, घटा दो, 3 में 1 गए 2, और 4 में 2 गए 2, और 322 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं बिना बेसिक मेथड के, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।